जय हिंद समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा को झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कद्दावर नेता। जी आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जहां पर आप सभी लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा जो सीट है, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर लगातार चौकस निगाहें रखी जा रही हैं और वहीं पर हर एक समीकरण को अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, और वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है, लगातार लोगों के बीच में अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं। और वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश की जहाँ पर अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का जो हर भयंकर प्रयास जो है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। जहां पर अखिलेश यादव लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं और जाति समीकरण को समझने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस राजनीति की दिशा और दशा को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी है, उसी अंदाज में उसी तरीके से अखिलेश यादव जी फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग को सजा रहे हैं। और अब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसका तोड़ अखिलेश यादव जी ने ढूंढ लिया है। वो तोड़ है जातीय समीकरण। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की जो लोकसभा क्षेत्र में आती है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, तो अयोध्या की जो स्वच्छ सीट जो भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती रही है, उसे अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में भाजपा से छीन लिया। जहां पर अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की लोकसभा सीट को भाजपा से छीना है, उसके बाद वो जो हार हुई है उस हार का बदला लेने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी हर भरकस प्रयास कर रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः जीत हासिल कराने के लिए अयोध्या के जो सांसद हैं, मिल्कीपुर के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद पासी को विधानसभा का प्रभारी नामित किया गया है। और विधानसभा का प्रभारी नामित करने के साथ साथ लगातार अवधेश प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी की अगर बात करें तो यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं पवन पांडे के द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो परिवार है, जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस नारे को ध्यान में रखते हुए लगातार पवन पांडे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को एक एक करके झटका दे रहे हैं। और वहीं पर लगातार पवन पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं को शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में आज आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पवन पांडे के द्वारा 17 नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। उनके हम आपको नाम बता देते हैं। श्री बदलू राम जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री फूलचंद जी, श्री अनिल जी, श्री झिनकांत जी, श्री चंद्रकांत जी, श्री मनमोहन जी, श्री सोनू प्रजापति जी, श्री शैलेश कुमार जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री विनय प्रजापति जी, श्री गंगाराम जी, श्री जुगनू कुमार जी, श्री रवि यादव जी, श्री सोनू सिंह जी, श्री सानू धवन जी, श्री दीपक प्रजापति जी। तो ये वो 17 कद्दावर नेता हैं जिन्हें आज पवन पांडे के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से यह सभी नेता संबंधित हैं, तो उन्हें सदस्यता दिलाई गई है समाजवादी पार्टी की। और वहीं पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, तो लगातार पवन पांडे के द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के लिए जो जातीय समीकरण है उनको समझते हुए लगातार उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो तैयार की जा रही है। जहां पर एक बार पुनः
समाजवादी पार्टी का है नेता कार्यकर्ता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने के लिए लगातार भयंकर प्रयास कर रहा है। वहीं पर पवन पांडे के द्वारा लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से लगातार समाजवादी पार्टी का जो परिवार है उस परिवार को बढ़ाया जा रहा है। और वहीं पर बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो जाति समीकरण है, तो वो जाति समीकरण की बात करें तो ये जो सीट है दलित मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और दलित मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ यादव मतदाता भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। तो पीडीए बाहुल सीट है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो वहीं पर अखिलेश यादव लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में और लोगों के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से आप लोगों की क्या राय है? समाजवादी पार्टी के संभावित जो प्रत्याशी जो है अजीत प्रसाद पासी को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।